महाभारत। महात्मा विदुर की रोचक कहानी। विदुर एक अलौकिक व्यक्ति थे जो महाभारत की कथा में बहुत प्रसिद्ध हैं। धृतराष्ट्र के भाई के रूप में एक महान बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जो कौरवों और पांडवों के आने जाने पर बारीकी से नज़र रखते थे। धृतराष्ट्र के सलाहकार के रूप में तथा अपार ज्ञान और बुद्धि के व्यक्ति के रूप में महाभारत के आदि पर्व, जिसमें विदुर को धर्मदेव के अंश से जन्मा हुआ बताया गया है। बहुत समय पहले भारत में मांडव्य नाम का एक साधु था। जब वह अपने आश्रम के पास गहन ध्यान में खड़ा था, राजा के लोग चोरों का पीछा करते हुए उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ साधु खड़ा था। लुटेरों ने चोरी का सामान साधु के पास रख दिया और भाग गए। राजा के आदमियों ने साधु और चोरों को पकड़ लिया। राजा ने उन्हें त्रिशूल पर रखने का आदेश दिया। चोर त्रिशूल पर मर गए, लेकिन मांडव्य मरा नहीं था। राजा ने त्रिशूल को आरी से काटा और मांडव्य को नीचे उतार दिया। साधु धर्मदेव के पास गया और उससे पूछा कि उस त्रिशूल की सज़ा भुगतने का उसका क्या दोष है। धर्मदेव ने उत्तर दिया कि यह सज़ा उसके बचपन में किए गए एक क्रूर कर्म की दी गई है। लेकिन मांडव्य ने तर्क दिया कि धर्मदेव ने उसे दंडित करके सही नहीं किया, क्योंकि शास्त्रों और धार्मिकता के नियमों में कहा गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कों द्वारा की गई गलतियों को पाप नहीं माना जा सकता। इसके अलावा उन्होंने धर्मदेव को श्राप दिया कि वह एक शूद्र के गर्भ से धरती पर जन्म लेंगे। तदनुसार धर्मदेव ने अंबिका और अंबालिका की दासी के गर्भ से जन्म लिया। विदुर का जन्म धृतराष्ट्र और पांडु के भाई के रूप में हुआ था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ने अपने बचपन के दिन हस्तिनापुर में अभिन्न भाइयों की तरह बिताए। उनके गुरु भीष्म थे। विदुर ने वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के साथ साथ राजकुमार को दी जाने वाली शिक्षा जैसे कि धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी, कुश्ती, हाथियों को नियंत्रित करना आदि भी सीखे। उन्होंने समझा कि धर्मी होना युद्ध करने से कहीं बेहतर है। विदुर को एक ही समय में धर्म और युद्ध की शिक्षा दोनों की ही समझ थी। बचपन समाप्त हो गया। चूँकि विदुर एक शूद्र स्त्री से ब्राह्मण के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं था। जब वे बड़े हुए तो उनके लिए पत्नी खोजने का दायित्व भीष्म पर आ गया। उस समय राजा देवक के महल में एक शूद्र स्त्री से ब्राह्मण के गर्भ से जन्मी एक कन्या का पालन पोषण हो रहा था। देवक की अनुमति से भीष्म उस कन्या को ले आए और उसका विवाह विदुर से कर दिया। महाभारत आदि पर्व अध्याय 114 में कहा गया है कि दंपति को पुत्र व पुत्रियां पैदा हुई। विदुर अपने समय के सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा धर्म का पक्ष लिया। हालांकि वे कौरवों और पांडवों को समान रूप से देखते थे, लेकिन उनके दिल में पांडवों के प्रति कुछ पक्षपात था, क्योंकि वे पुण्यवान थे, जबकि कौरव अधिक से अधिक दुष्ट होते जा रहे थे। चूँकि यह पक्षपात उनकी धार्मिकता की भावना से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए कोई भी इसके लिए विदुर को दोषी नहीं ठहरा सकता था। उनका उद्देश्य राजाओं के चंद्रवंश की समृद्धि था। दुर्योधन के जन्म के समय कई अपशगुन देखे गए थे। विदुर को समझ में आ गया था कि अगर वह शिशु बड़ा हुआ तो वह चंद्रवंश के लिए एक धूमकेतु की तरह होगा। महाभारत में विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि उनके लिए उस शिशु को फेंक देना बेहतर होगा। पांडु की मृत्यु ने विदुर को पांडवों के करीब ला दिया। विदुर ने अंतिम संस्कार और अन्य अनुष्ठानों को संपन्न कराने का बीड़ा उठाया। पांडव अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी और व्यथित थे। यह वह समय था जब दुर्योधन ने भीमसेन को जहर देकर उसे रस्सी से बांध दिया और गंगा नदी में फेंक दिया। भीमसेन को नागों की दुनिया में ले जाया गया। कुंती को अपने बेटे भीम की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ, लेकिन विदुर ने उसे सांत्वना दी। विदुर की बुद्धि के कारण ही पांडव लाखघर में हुई विपत्ति से बच पाए थे। दुर्योधन ने जैसे ही लाखघर का निर्माण पूरा किया, विदुर को उसमें छिपे धोखे का पता चल गया और उन्होंने पांडवों को सारी बात बता दी। इसके अलावा उन्होंने खानक नामक एक व्यक्ति को भेजकर लाखघर से भूमिगत मार्ग बनवाया। जब लाखघर जल गया तो पांडव भूमिगत मार्ग से बचकर गंगा के तट पर पहुंच गए। विदुर ने उन्हें गंगा के उस पार पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से एक नाविक भेजा था।
जब भीष्म को यह समाचार मिला कि पांडव लाखघर में जलकर मर गए हैं तो वे बहुत दुखी हुए। लेकिन विदुर ने गुप्त रूप से भीष्म को बताया कि पांडव मरे नहीं हैं। इस घटना के बाद पांडव केवल पांचाली के स्वयंवर के समय ही दृश्य में आते हैं। भीष्म और द्रोण ने प्रस्ताव रखा कि पांडवों को वापस लिया जाना चाहिए और उन्हें राज्य का आधा हिस्सा दिया जाना चाहिए। विदुर ने अपने तर्कों से धृतराष्ट्र को आश्वस्त किया कि भीष्म और द्रोण का प्रस्ताव सही था। धृतराष्ट्र ने विदुर से पांडवों को वापस लाने के लिए कहा। विदुर द्रौपद की नगरी गए और पांडवों को वापस लाए और उनकी माता कुंती को सांत्वना दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। विदुर ने इसमें भाग लिया और यज्ञ के वित्तीय भाग का प्रभार संभाला। इसके बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासा खेलने की चुनौती दी। विदुर ने पहले ही जान लिया था कि दुर्योधन की ओर से यह चाल खतरनाक थी, इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ जोरदार तरीके से बात की और सभी संबंधियों को चेतावनी दी। क्योंकि दुर्योधन विदुर की बात से सहमत नहीं था, इसलिए उसे डांटा गया। लेकिन दुर्योधन दृढ़ था और खेल आयोजित किया गया। पांचाली को नंगा करके परेशान किया गया और पांडव जंगल में चले गए। विदुर गीली आंखों से ये सभी दृश्य देख रहे थे। जब पांडवों को जंगल में खदेड़ दिया गया तो धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। उन्हें पांडवों से ज़्यादा लोगों से डर लगने लगा। उन्हें समझ आ गया कि उनकी प्रजा एकजुट होकर उनके बेटों के खिलाफ उठ खड़ी होगी। उन्होंने विदुर को बुलाया और उनसे उपाय पूछा। विदुर, जो कि अधीर थे, उन्होंने धृतराष्ट्र के बेटों की दुष्टता के लिए भाषण दिया और उन्हें सलाह दी कि वे अपने बेटों को छोड़ दें और पांडवों को वापस लाकर उन्हें राज्य दे। धृतराष्ट्र को यह तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि विदुर पांडवों के पक्षपाती हैं और उन्हें महल से चले जाने को कहा। विदुर इस पर दुखी हो गए। वह पांडवों का पीछा करते हुए काफ़ी दूर तक चलते हुए काम्यक वन में पहुँचे और पांडवों से मिले। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। उन्होंने विदुर को बुलाया और जब वे वापस लौटे तो धृतराष्ट्र ने उनसे क्षमा मांगी। विदुर फिर से धृतराष्ट्र के सलाहकार बन गए। महाभारत में विदुर की सलाह प्रसिद्ध है। विदुर का मुख्य कर्तव्य धृतराष्ट्र को धर्म की बातें बताकर सांत्वना देना था। जब वे अपने पुत्रों और पांडवों के बीच निरंतर झगड़े के कारण मन से व्यथित हो जाते थे, विदुर ने अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाया। दुर्योधन इस बात पर अड़ा था कि पांडवों को एक बिंदु भी जमीन नहीं दी जाएगी। श्री कृष्ण मध्यस्थ बनकर हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने उनका अनादर किया। विदुर ने कड़े शब्दों में कहा कि दुर्योधन का ऐसा करना गलत था और उन्होंने धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का उचित आदर और सत्कार करने के लिए बाध्य किया। तदनुसार धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण का स्वागत किया तथा उनका आदर सत्कार किया। यह जानकर दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने भी कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयत्न किया। विदुर ने उन्हें इस प्रयत्न के लिए कठोर फटकार लगाई। अपने पुत्रों के ये सभी दुराचरण देखकर धृतराष्ट्र व्यथित हो गए। विदुर ने उन्हें अच्छे उपदेश देकर सांत्वना दी। उन्होंने धृतराष्ट्र को जीवन की क्षणभंगुरता तथा आत्मा के महत्व के बारे में बताया। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध चल रहा था, तब विदुर ने धृतराष्ट्र को सांत्वना दी तथा उन्हें अच्छी सलाह दी। भीष्म की मृत्यु विदुर के लिए असहनीय दुख थी। उन्होंने भीष्म के अंतिम संस्कार में भाग लिया। उन्होंने स्वयं भीष्म के शव को चिता पर रखा। जब विदुर कौरवों और पांडवों के बीच घमासान युद्ध को रोकने के लिए अपने प्रयास में विफल हो गए तो उन्हें बहुत दुख हुआ। युद्ध में भाग लिए बिना ही वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र में युद्ध समाप्ति की खबर पाकर वे यमुना नदी के घाट पर चले गए। रास्ते में उन्हें उद्धव से श्री कृष्ण के देहावसान की खबर मिली। मृत्यु से पहले श्री कृष्ण ने बताया था कि विदुर ने मैत्रेय से उद्धव गीता सुनी थी। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। कौरवों का नाश हो गया। कानून और व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास शुरू हो गए। इन सभी प्रयासों में विदुर पांडवों की सहायता कर रहे थे। फिर भी उन्होंने अपना अधिकांश समय बूढ़े धृतराष्ट्र के साथ बिताया। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास आए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। यह देखकर विदुर जोर से रो पड़े। विदुर ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि नए शासन का संचालन कैसे किया जाए। इसके बाद उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताने के लिए वन में जाने का फैसला किया।
धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय वन में चले गए। पांडवों ने उन्हें जाने से रोकने की व्यर्थ कोशिश की। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, संजय और अन्य लोग वन की ओर चल पड़े तो भीमसेन भी जोर से चिल्ला उठे। पांडव और नगर के लोग उनके साथ गंगा नदी तक गए। गंगा के तट पर सतयुप के आश्रम के पास एक आश्रम बनाया गया और विदुर और अन्य लोग वहां रहने लगे। वे वहां लगभग 6 वर्ष तक रहे। पांडव अपने बड़ों से वियोग सहन करने में असमर्थ हो गए। एक बार धर्मपुत्र को अपनी मां का स्वप्न आया। अगले दिन पांडव गंगा के तट पर गए। पांचाली, सुभद्रा, उत्तरा और नगर के बहुत से लोग उनके पीछे पीछे गए। वे सतयुप आश्रम में गए और धृतराष्ट्र तथा अन्य लोगों को देखा, लेकिन महान विदुर वहां नहीं थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्हें उत्तर मिला कि वे संयमी हो गए हैं और उनकी कोई इच्छा नहीं रही है, इसलिए वे इधर उधर भटक रहे हैं। युधिष्ठिर बहुत परेशान हुए। अगले दिन भोर में जब युधिष्ठिर गंगा स्नान के लिए गए तो रास्ते में उन्होंने देखा कि विदुर मुँह में पत्थर लिए ध्यान में बैठे हैं। युधिष्ठिर उस ऋषि के दुबले पतले रूप के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, देखो धर्मपुत्र तुम्हें प्रणाम करता है। उन्होंने यह बात कई बार दोहराई, लेकिन विदुर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। युधिष्ठिर की निराशा अधिक देर तक नहीं रही, क्योंकि थोड़ी ही देर में धर्मपुत्र ने देखा कि विदुर के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर उनके शरीर में चला गया और विदुर का शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह मिलन इसलिए हुआ क्योंकि विदुर और युधिष्ठिर दोनों ही धर्मदेव के अंश थे। इसके बाद धर्मपुत्र ने विदुर के शरीर को जलाने की तैयारी की। तभी एक आकाशवाणी हुई, विदुर संयमी है, उनके शरीर को जलाना नहीं चाहिए। धर्मपुत्र आश्रम में गया और सभी को विदुर की मृत्यु का समाचार सुनाया।